नमस्कार। पैन इंडिया आउटरीच, जो वर्ड है आउटरीच, हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स ने इसको साकार कर दिया। हम थर्ड फेज में हैं इस पैन इंडिया आउटरीच के, और आज मेरे बीच में पीएलबी हैं जो अपने नाम के साथ अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस भी करेंगी। एक बेनिफिशियरी को वो लेके आए हैं और हम ये चाहते हैं कि बेनिफिशियरी अपना नाम ना बताए और अपना गांव ना बताए, ताकि आइडेंटिटी या उसको लेकर, प्राइवेसी को लेकर कोई इशू ना हो। और आप मास्क के लिए प्लीज अपना थोड़ा सा ऊपर ये कर लें, हाँ, और प्लीज फोकस करें। पीएलबी मैडम अपना प्लीज इंट्रोड्यूस करें। सर नमस्कार, मेरा नाम आशा चौहान है, मैं पीएलबी हूँ। और जब हम फील्ड में गए तो हमें केस इस प्रकार से मिला, इनकी वाइफ इनको छोड़ के चली गई, जिन्होंने जो लीगली इनकी वाइफ है लेकिन किसी और के साथ रह रही है, और इनके ऊपर मार पिटाई का केस लगाया हुआ। जो इनके बच्चे थे पहले इनके साथ रह रहे थे, 1 साल इनके साथ रहे, लेकिन वो धीरे धीरे करके स्कूल से उनको भी अपने पास ले गई। बाकी प्रॉब्लम ये खुद बताएंगे सर जी। आप प्लीज अपना बिना नाम बताए, अपनी वाइफ का बिना नाम बताए आप अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। आपके ऊपर कोई डर दबाव नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये सर कि एक तो पापा से लोग हैं जी, उनको खाना नहीं मिला। जब आप बोल रहे हैं तो नहीं, पूरा नीचे नहीं करें, बस हल्का सा, ताकि हमें आवाज सुनाई दे। तो घर में सर ना तो कोई खाना बनाता जी, ना कोई घर का काम करता है, और बाहर घर छोड़ के चली गई जी। आप हमसे क्या चाहते हैं? ना तो सर मैं केस, अदालत से क्या चाहते हैं आप? ना तो सर मैं केस लड़ सकता है। 2 साल हो गए, 5 साल है ना मेरे पास किराया होता है ना मेरे पास पैसे होते हैं। अब घर का काम तो करूँगी। और बच्चे कितने बड़े हैं आपके? 11 साल की लड़की है, 10 साल का लड़का है। और दोनों अभी लेके चली गई है भाई? 3 है सर बच्चे। 3 बच्चे हैं, तीनों लेके चली गई? 4 बच्चे हैं, चारों लेके चली गई भाई? हाँ जी, चारों के चारों ले गए। और आप चाहते हैं बच्चे भी आपके पास आए और वाइफ भी आपके पास आए? ये सर ये चाहता है कि या तो वो डाइवर्स दे दें, अच्छा, या फिर वो खुद आके घर में रह लें, क्योंकि इनके पिताजी उनको आंखों से दिखता नहीं है। ये फिर या तो मजदूरी करें या उनकी केयर करें। बच्चे अभी कोई भी नहीं है, बस फादर है इनके पास? फादर सर जो मैडम ने बताया ये बात आप बोलना चाहेंगे? ये बात सच है? हाँ जी सर। वो आप अपने मुंह से बोले। जो पहले तो एक लड़की ले गई हूँ, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद 3 बच्चे मेरे पास है, फिर 2 बच्चे और ले गए स्कूल से, और एक लड़का जी आंगनबाड़ी में पढ़ता था जी, छोटे वाला, और 1 साल मेरे पास रहा। 4 साल 3 महीने कम था जी, 5 साल का हो गया तो ले गई हूँ जी। आप देखें, इनको आइडेंटिफाई करके हमारे दूसरे पीएलबी मैडम अपना नाम इंट्रोड्यूस करें। नमस्ते, मेरा नाम अनिला है, ये मेरे गांव के और आशा की पंचायत में पढ़ते, जो हम आज इसकी समस्या लेके हम नान अपने जज साहब के पास मिलवा के इनकी जो भी समस्या है उनका समाधान हो। तो सबसे पहले तो हम इस मंच से ये कहना चाहेंगे कि ये एक्चुअल आउटरीच है। जब आप अपने पड़ोस में ही कोई बेनिफिशियरी देखते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और बिल्कुल सही जगह आप लेके आते हैं ताकि हम उनका सॉल्यूशन दे सकें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बिना आपका नाम लिए कि मैडम ने आपको बिल्कुल सही जगह लाया, क्योंकि आप ये कहते हैं कि आपके बच्चों को आपकी वाइफ ले गई है, 4 बच्चे आपके हैं, और अब या तो वो डिवोर्स दे या साथ रह ले, और मैं अपने एक बुजुर्ग बाप का जो आंख से ठीक नहीं दे सकते, मैं उनकी सेवा करूं या खुद नौकरी करूं या क्या करूं, और मैं खर्चा नहीं उठा सकता और इसीलिए मुझे वकील चाहिए। हम आपको ये बताना चाहते हैं, सबसे पहले तो अगर आप जनरल कैटेगरी से भी हैं तो 3 लाख से कम, क्योंकि मैडम ने बताया डेली वेजर है, ओबीसी है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हम फ्री लीगल एड देंगे, बिल्कुल ठीक मैडम ने आपको कहा। फ्री लीगल एड का ये मतलब नहीं है, और इस मंच से मैं फिर बताना चाहूं, ये फ्री आपकी नजर से फ्री होगा, मेरी नजर से नहीं, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा बतौर कस्टोडियन, मैं सेक्रेटरी, यानी सरकार का पैसा हम एडवोकेट्स को देते हैं, और वो फ्री के साथ साथ कॉम्पिटेंट होते हैं। केस की सीरियसनेस देखकर हम अपने सेलेक्ट करते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का, 15 का, 20 का, हमारे 4 स्लैब है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपका अधिकार है, अगर पत्नी ने शादी किया है तो वो अपने दायित्व को पूरा करे। इसको सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट बोलते हैं। ये दावा लग सकता है 8 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले ऑनरेबल सिविल जजेस के पास, ठीक है। और उसमें आपकी वाइफ को बोला जाता है कि आप इधर आए और अपने दायित्वों का निर्वाह करें। बच्चों का अधिकार जो है ऑर्डिनरीली 5 साल से नीचे हम माओ को देते हैं, क्योंकि ये हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये कवर होता है। मेरे पीछे ये एक्ट लगा भी हुआ है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऑर्डिनरी वर्ड है, यानी कि अगर मदर जो है वो बिल्कुल बेपरवाह है या बच्चों का पैरामाउंट कंसिडरेशन, जी हाँ आपने ठीक वर्ड सुना,
अल्टीमेटली यहाँ मम्मी या पापा से ज्यादा हम बच्चों का वेलफेयर देखते हैं। यहाँ 4 माइनर बच्चे इन्वॉल्व हैं। अगर माँ बाप दोनों लापरवाह हो जाते हैं तो पेरेंट्स पैट्रिया के डॉक्ट्रिन में जज साहब को ये ड्यूटी पूरी करनी पड़ती है। बच्चों का वेलफेयर कहाँ है, माँ के साथ है तो माँ को रखते हैं, इसमें ये नहीं मैटर करता कि माँ कमा नहीं रही, बाप कमा रहा है। तो यहाँ पर जैसे चारों बच्चे वो लेके चले गए हैं तो बाप का ये भी अधिकार है कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में, या क्योंकि इन्होंने सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में डाल दिया तो सेक्शन 26 ऑफ, जी हाँ, सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में बच्चे की कस्टडी का भी लड़ाई लड़ा जा सकता है, जिसमें बच्चे की वेलफेयर देखते हैं। और इन सब चीजों के लिए हम आपको एडवोकेट भी देंगे। और एक बार हमारा फ्री लीगल एड मिल गया तो लंदन सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, क्योंकि चेयरमैन भी होते हैं इस अथॉरिटी के, वो सुपरवाइज करते हैं और आपका केस फास्ट हो, क्योंकि आपके पास जिंदगी नहीं है। और हमें ये समझाया जाता है, ये हमारी ट्रेनिंग है कि मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम में जज नहीं रहता। ऑर्डर 32A CPC में हम सेटलर हो जाते हैं, फैमिली मेंबर हो जाते हैं, हम आपकी निष्ठा का अधिकार का ध्यान रखते हैं। जज साहब पति पत्नी बच्चे तीनों से बात करते हैं और अल्टीमेटली हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी बीमारी को आगे ना बढ़ने दें और आपका घर बसाएं। लेकिन अगर कैंसर के 3rd स्टेज की तरह, जहां पर अपने शरीर के अंग को कैंसर हो जाए 3रे स्टेज पे, साथ रखने से वो पूरी बॉडी में फैलेगा, टोटल नॉन कंपैटिबिलिटी है, तो जजेस या एडवोकेट्स हम एक्सपर्ट नहीं बनते। हम किसी फैमिली काउंसलर की मदद लेकर अगर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि बच्चों का भी भला नहीं हो रहा और आपका भी, तो बकायदा सेक्शन 13 के अंदर आपका अधिकार है, मैं आपको बताना चाहता हूं, डिवोर्स लेने का। मियां बीवी अगर राजी हो जाए और 1 साल से अलग तो आप ऐसे ही रह रहे हो, और 6 महीने का जो पीरियड होता है वो और ज्यादा हमें टॉर्चर सम लगे, तो लंदन डिस्ट्रिक्ट जज साहब को अमरदीप से हरवीन सिंह वाली जजमेंट में, हरवीन कौर वाली जजमेंट में 6 महीने कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ करने की भी पावर है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप इरिटेबल ब्रेकडाउन, यानी कि इन तिलों में तेल नहीं है, इस ग्राउंड पे भी वो करवा सकते हैं, अपनी शादी को डिसॉल्व करवा सकते हैं, खत्म करा सकते हैं। लेकिन इस ग्राउंड पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास कोई रिलीफ नहीं दिलवा सकते, इसके लिए हम क्रूएल्टी के ग्राउंड पे, डिजर्शन के ग्राउंड पे, अगर 2 साल वाइफ बिना किसी रीजन के आपसे अलग रह रही है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट डाला और फिर भी वो 1 साल तक नहीं आई, इस भी ग्राउंड पे, अलग अलग ग्राउंड पे हम आपको तलाक दिलवा देते हैं। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, कानून की नजर में मर्द और औरत दोनों बराबर है। जाते जाते मैं एक बात और बताना चाहूंगा, चाहे इन्होंने नहीं भी पूछा, एक मर्द जो कुछ नहीं कमा रहा, 2 हाथ 2 पांव में, तो हम ये मान के चलते वो मिनिमम वेजेस एक्ट 9000 तक कमा रहा है और इसीलिए उसको भरण पोषण देना पड़ता है। लेकिन अगर पत्नी उससे ज्यादा कमा रही है, जी हाँ, आप ध्यान से सुने, अगर पत्नी ज्यादा कमा रही है तो सेक्शन 24 और 25 हिंदू मैरिज एक्ट में पति को भी पत्नी से, हिंदू पति को हिंदू पत्नी से पैसा मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, ये उसका डिग्निटी है। जाते जाते एक बात और, जो ये धारणा बन गई है कि हम कानून में केवल लड़कियों का फेवर करते हैं, हमारे 2 PLB बैठे हैं, लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र वर्सेस मीना, आप ध्यान से सुने, अगर कोई पत्नी इस शर्त पे आपके साथ रहने को तैयार है कि तू अपने अंधे बाप को या मां को छोड़ दे, जो घरों में होते हैं ऐसी चीजें, तो मैं आपके साथ रह सकती हूं। अगर इस तरह से आपको ये आपके लिए भी टॉर्चर है, क्योंकि माँ बाप को पालने के लिए हिमाचल प्रदेश का अलग कानून है, सेंट्रल लेवल पे मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन एक्ट है, तो एक पति के दायित्व और भी होते हैं। तो इसीलिए कोई पत्नी इस शर्त पे अगर बोले कि मैं साथ रहूंगी, ये अपने अपने मानसिक उत्पीड़न है, इस ग्राउंड को क्रूएल्टी बुलाता है, इस क्रूएल्टी पे भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। बच्चों के लिए गार्डियन एंड वार्ड एक्ट भी है, अगर इस एक्ट में आप कोई केस नहीं करना चाहते। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेकिन केवल औरतों को मिलता है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।